मैं हूं वो चरनी जिसमें यीशु मसीह को रखा गया था। मैं पत्थर से बनी हूं, पर मैं बोल रही हूं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम चुप रहोगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। और देखो, मैं बोलने लगी। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में शालोम। मेरे प्यारे सियोन के यात्रियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि प्रभु यीशु की दया से आप सब भले चंगे होंगे। यह क्रिसमस का महीना हम मसीहों के लिए एक आत्मिक उन्माद, जोश और उत्साह लेकर आता है। साल का अंतिम महीना है, यीशु मसीह का जन्म दिवस। हम सब के लिए एक ताजगी भरा एहसास। इस समय में मैं आप लोगों के लिए क्रिसमस संबंधित कुछ कैरेक्टर लेकर आई हूँ, जिसमें हम उनके नजरिए से इस क्रिसमस के उद्देश्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सियोन के सफर को, जो क्रिसमस सीरीज के रूप में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेंगे। मैं हूँ वो चरनी जिसमें जानवरों को खिलाने को रखा जाता है चारा, पर आज ये क्या? खुदा का बेटा मुझ चरनी में है लेटा, दिखने में है वो बड़ा प्यारा। मैं तो एक साधारण सी चरनी हूँ, कोई सोने या चांदी का नहीं हूँ पालना। फिर भी खुदावन ने मुझे है चुना, जिसमें लेटा है राजाओं का राजा, जिसका स्वरूप है मन भावना। मुझ में तो जानवरों को खिलाने के लिए पैरा, भूसी, घास जाती है रखी, पर यीशु जो जीवन की रोटी है वो मुझ में है आज रखी। मैं तो पत्थर से बनी एक चरनी हूँ, जिसको उपयोग के बाद सब समझते हैं निकम्मा। जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, वही कोने का सिरा हो गया और यीशु बना वो नींव का खंबा। राजा के पुत्र तो राजमहल में जन्म लेकर सोने के पालने में है रखे जाते, जो दिखाता है उनकी आन बान शान। खुदा का बेटा राजाओं का राजा ने पालना छोड़ मुझ चरनी को है चुना, ये है उसकी विनम्रता की पहचान। कलाम कहता है वो अपने घर पर आया, पर अपनों ने उसे नहीं अपनाया। उसके लिए दुनिया रूपी गौशाले में भी जगह नहीं थी, इसलिए उसने एक अस्वच्छ गौशाला और चरनी को अपनाया। गौशाला, चरनी एक अस्वच्छ और मलिन होती है जगह। उसने जगत के मूर्खों, तुच्छों और निकम्मों को अपना लिया। उसके राज्य में है सब के लिए जगह। राजा और उसके पुत्र से मिलने जाने के लिए होते हैं बड़े कायदा कानून, पर यीशु ने अपने आप को संपूर्ण मानव जाति के लिए करके बलिदान, बहाया अपना पवित्र खून। बैतलहम के निकट ही चरवाहे बलिदान के मेमने की किया करते थे रखवाली, पर अब यीशु ने बता दिया कि मैं हूँ परमेश्वर का मेमना, जिसका एक ही बार का बलिदान होना ही है प्रभावशाली। शैतान अहंकार और घमंड से होकर चूर चाहता था खुदा के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन बनाए, पर यीशु ने नम्रता और सादगी से शून्य बनकर क्रूस पर बलिदान होकर शैतान को हराए। राजाओं के राजा ने मुझे एक ऐसा नम्रता, प्रेम और बलिदान होने का प्रतीक बनाया। मुझ चरनी की जगह घर नहीं गौशाला होती है, एक अस्वीकार्य वस्तु, पर मुझ में लेटकर उसने मुझे मेरा अतीत भुलाया। आज मैं चरनी तुम्हें भी ये संदेश देना हूँ चाहती कि वो तो गौशाले में ले चुका है जन्म, अब तुम भी उसे अपने जीवन में लेने दो जन्म। वो चाहता है कि जैसे उसने मुझे है चुना, वैसे ही वो तुम्हें भी चुनकर दे देगा नया जीवन। शैतान को हरा के मृत्यु पर अधिकार ले लिया। धरती पर पैदा होकर खुदा की योजना को पूरा है किया। इसलिए इस क्रिसमस अपने दिल की चरनी में उससे दो जगह। समय बहुत है कम उसके दोबारा आने में, इसलिए तुमको कर रही हूँ आगाह।
उसके निकट आओ और वो तुम्हारे निकट आएगा। मुझे चुन खास बनाया है, वो तुम्हें भी बनाएगा। उद्धारकर्ता एकमात्र ही है, यीशु मसीह खुदा का बेटा। आकर गौशाले में देख लो कि वो मुझ चरनी में है लेटा। सचमुच मैं एक चरनी जिससे कोई पूछता नहीं, जिसका उपयोग करने के बाद सब तुच्छ समझते हैं, पर वही राजाओं का राजा यीशु मसीह, उसने मेरी सुधि ली, उसने मेरा अपमान भुलाया। आज वो भी आप सबकी सुधि लेना चाहता है और आपके जीवन में किए गए हर एक अपमान को वो आपके जीवन से निकाल देना चाहता है। इस क्रिसमस वो सचमुच आपको बदलकर आपका मान बढ़ाना चाहता है। प्यारे सियोन के यात्रियों, आज इस सियोन के सफर में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा मेरे प्रभु को मिले, क्योंकि क्रिसमस इस साल हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। और प्रभु के नाम से फिर जल्दी मिलेंगे एक नए सियोन के सफर में, नई बातों के साथ, जहाँ पर पवित्र आत्मा हमें फिर कुछ नई बातों को सिखाएगी। और अगर आपको इन बातों के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। और अगर आप और कुछ चीज सुनना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें। मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ने में और उसका जवाब देने में। अब विदा लेती हूँ यीशु के नाम से। फिर मिलेंगे जल्दी एक नए सियोन के सफर में। प्रभु यीशु मसीह की शांति जो समझ से परे है हम सबको मिलती रहे। आमीन आमीन।